गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, इनवेरिएंस ऑफ पॉइजन ब्रैकेट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। पॉइजन ब्रैकेट क्या रहेगी, इनवेरिएंट रहेगी, ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए देखिए हमने क्या किया, दो फंक्शंस कंसीडर किए, फाई और साई, जो किसके फंक्शन है, टी क्यू आई पी आई के। ठीक है, लेट हमने ट्रांसफॉर्मेशन ली क्यू के टिल्ट, जो कि किसका फंक्शन होती है, क्यू आई पी आई का, और पी के टिल्ट किसका फंक्शन है, क्यू आई पी आई का। ये हमारे पास क्या है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, एंड इट्स इन्वर्स इज, और इसका इन्वर्स क्यू आई निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ क्यू के पी के टिल्ट, ऐसे ही पी आई निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ क्यू के पी के टिल्ट। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू आई एंड पी आई फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन वन। जब आप क्यू आई पी आई की वैल्यू इसमें फाई और साई में पुट करोगे यहाँ पर, तो फाई साई अब किसका फंक्शन आ जाएगा, इन टर्म्स ऑफ क्यू के टिल्ट और पी के टिल्ट आ जाएगा। तो इसने यही कहा है, वी कैन रिगार्ड फाई साई एज अ फंक्शन ऑफ क्यू के टिल्ट एंड पी के टिल्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉइजन ब्रैकेट ऑफ फाई साई मे बी इवेल्युएटेड विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई पी आई एंड विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई टिल्ट और पी आई टिल्ट। क्योंकि फाई साई जो थे वो क्यू आई और पी आई का फंक्शन तो थे ही, अब किसका फंक्शन आ गया, क्यू आई टिल्ट और पी आई टिल्ट का भी फंक्शन आ गए। तो हम फाई साई की पॉइजन ब्रैकेट इन वेरिएबल्स के टर्म्स में भी ले सकते हैं और इनके रिस्पेक्ट में भी ले सकते हैं। ठीक है, लेट हम ये क्या किसको डिनोट करती है, दिस डिनोट्स द पॉइजन ब्रैकेट ऑफ फाई साई विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल हमने क्यू आई पी आई के। जब क्यू आई पी आई के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं हम पॉइजन ब्रैकेट, तो ये नोटेशन देंगे, और जब हम क्यू आई टिल्ट और पी आई टिल्ट के रिस्पेक्ट में कंसीडर करेंगे तो हम ये नोटेशन देंगे। जब फाई साई पॉइजन ब्रैकेट के ऊपर ऐसे मैं लगा देती हूँ टिल्ट, तो इसका मतलब क्या है कि पॉइजन ब्रैकेट है फाई साई की किसके रिस्पेक्ट में, क्यू आई टिल्ट और पी आई टिल्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, now let us prove the validity of identity and that identity is, अब हम प्रूव करेंगे कि इस आइडेंटिटी को कि ये वैलिड है। यानी कि अगर मैं फाई साई की पॉइजन ब्रैकेट लूँ विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई पी आई, तो वो किसके इक्वल आएगी, सी इंटू पॉइजन ब्रैकेट ऑफ फाई साई विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई टिल्ट पी आई टिल्ट। ठीक है, सी यहाँ पर क्या होता था, वैलेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पर पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और इसके इक्वल प्रूव कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ फाई साई। ठीक है, ये आपको पता ही है कैसे खुलती है। अगर हम क्यू आई और पी आई के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो आई की जगह इसने वेरिएबल जे ले लिया, तो समेशन जे वेरिंग फ्रॉम 1 to n कैसे खुलती है, कर्ल फाई का एक बार कर्ल क्यू जे के रिस्पेक्ट में और कर्ल साई का कर्ल पी जे के रिस्पेक्ट में, माइनस फिर रिवर्स हो जाता है, कर्ल फाई बाय कर्ल पी जे इंटू कर्ल साई बाय कर्ल क्यू जे। तो एक तरीके से ये क्या है, जेकोबियन है फाई साई का विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे पी जे। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको, इसी की नोटेशन ये है। अब इसके बाद देखिए लेफ्ट हैंड साइड फाई साई लेने का मतलब मैं ये कंसीडर करके चल रही हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू, ये समेशन था जे वेरिंग फ्रॉम 1 to n। अब मैंने अंदर समेशन लिया आई के वेरिंग फ्रॉम 1 to n। ठीक है, और मैंने क्या किया, इस टर्म को, जो आपके पास ये टर्म थी, ये और ये तो एज इट इज़ है, इसको एक बार हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया किससे, क्यू आई क्यू के टिल्ट इससे, इसके डेरिवेटिव से। ठीक है, फिर एक बार इससे किया और एक बार इससे किया। ठीक है, क्यों किया, ताकि हम कंडीशन यूज़ कर सके कैनोनिकल की इन टर्म्स ऑफ पॉइजन ब्रैकेट। तो वो अब देखिए ऐसा करने से क्या होगा हमारे पास, ये देखिए ये किसकी पॉइजन ब्रैकेट बन गई, क्यू आई टिल्ट और क्यू के टिल्ट की। ये पॉइजन ब्रैकेट किसकी बन गई, पी आई टिल्ट और पी के टिल्ट की। और ये पॉइजन ब्रैकेट बन गई क्यू आई टिल्ट और पी के टिल्ट की। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये काम किया है ताकि अब हम इनकी वैल्यू रख सकें। अब गिवन ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है तो उसकी कंडीशन यूज़ कीजिए। इसकी वैल्यू क्या थी, 0, इसकी वैल्यू भी क्या थी, 0, और इसकी वैल्यू क्या थी, सी इंटू डेल्टा आई के। ठीक है, तो फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स तो क्या हो जाएंगी, 0, और लास्ट टर्म में उसकी वैल्यू रख देंगे सी इंटू डेल्टा आई के। ठीक है, सी कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालिए, हमारे पास ये टर्म बच गई। अब डेल्टा आई के की वैल्यू भी 1 तभी होती है जब आई और के इक्वल होते हैं, अदरवाइज तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब हम इसमें आई और के को क्या रख देते हैं, इक्वल रख देते हैं। तो ये भी क्या बन जाएगा, पी आई टिल्ट। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 तभी होगी जब आई और के इक्वल होंगे। और अब हमारे पास ये क्या बन गई है, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ फाई साई विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल क्या है, क्यू आई टिल्ट और पी आई टिल्ट। उसके लिए नोटेशन हमने ये दी थी। ठीक है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हम ये लेकर चले थे और हमारे पास ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी होल्ड कर गई। ठीक है, द कन्वर्स ऑफ अबोव इक्वेशन ऑल्सो होल्ड इफ फॉर एनी 2 फंक्शंस फाई एंड साई
दिस आइडेंटिटी इज फुलफिल्ड फॉर द सेम कॉन्स्टेंट सी नॉन ज़ीरो। ये कह रहा है कि जो इस इक्वेशन का कन्वर्स है वो होल्ड करेगा किन्हीं भी दो फंक्शंस फाई और साई के लिए। तो ये जो आइडेंटिटी 5 है ये फुलफिल्ड होनी चाहिए सेम कॉन्स्टेंट सी नॉन ज़ीरो के लिए, ठीक है। देन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टू एन वेरिएबल्स of qi and pi to qi tilde and pi tilde is accomplished by the canonical transformation with valence c। और यूनिवेलेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप क्या करते हो, c को किसके इक्वल रख देते हो, 1 के इक्वल रख देते हो। तो c को जैसे ही आप 1 रखोगे तो दोनों पॉइजन ब्रैकेट्स क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगी। तो इसका मतलब ये क्या प्रूव कर रहा है कि पॉइजन ब्रैकेट क्या है, इनवेरिएंट है अंडर यूनिवेलेंट कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और आपको यही प्रूव करना था कि पॉइजन ब्रैकेट की इनवेरिएंसी तो बतानी थी आपको कि पॉइजन ब्रैकेट क्या रहेगी, इनवेरिएंट रहेंगी अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया।